बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। माई नेम इज़ हुसनैन रज़ा and I am a lecturer of the Commerce and Accountancy. And class today we are going to be discuss very interesting topic related to the business statistic mode. क्लास हम मोड को डिस्कस करेंगे और हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 हम कर रहे थे। अच्छा क्लास, मैं आपको ये फिर से बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 4.3 और एज यू नो के सबसे पहले उसी तरह से आपको डाटा का पता होना चाहिए। डाटा दो किस्म का होता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ग्रुप डाटा और हमारे पास क्लास है अनग्रुप्ड डाटा। आगे देखिएगा, ग्रुप डाटा को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते थे। एक हमारे पास है कंटिन्यूअस और एक हमारे पास है डिस्क्रीट। ये ऑलरेडी पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्क्रीट डाटा। और अनग्रुप में इसमें अगर हम देखें क्लास कि कंटिन्यूस डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसको आप मैयर कर सकें। डिस्क्रीट डाटा जो कि मैयरेबल नहीं होता बल्कि ये काउंटेबल डाटा होता है। क्लास अगर हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्लास हमारे पास अनग्रुप डाटा है। यहाँ पे उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू डाटा में जो होगी वो हमारे पास मोड होगा। और अगर हम कंटिन्यूस के लिए बात करें तो क्लास हमारे पास एल जमा एफ एम माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये फार्मूला है कॉन्टिन्यूस में। और डिस्क्रीट के लिए भी क्लास उसी तरह से आप करेंगे। डिस्क्रीट के लिए भी कि आपके पास जो रिपीटेड वैल्यू होगी, जो सबसे ज़्यादा आने वाली वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मोड होगा। जी आइए हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4.3 का। उम्मीद है कि आपको इन तमाम बातों की जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखते हैं कि उसके ज़रिए हमने किस तरह से जो है वो मोड जो है फाइंड करना है। क्लास फाइंड उसने कहा हुआ है मोड, आपने मोड फाइंड करना है फॉर द वैल्यूज। हमारे पास डाटा है 6 3 5 2 6 4 8 5 and 6। ये क्लास हमारे पास डाटा है मोड का। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास 6 3 5 2 6 4 8 5 6 आ गया। अब देखिएगा, मैंने आपको ये कहा था कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी ये डाटा अनग्रुप का है, तो हमारे पास मोस्ट जो रिपीटेड वैल्यू है वो हमारे पास क्लास क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, 6 6 and 6। तो 6 इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो 6 इज मोड, ये आपका मोड है। जी क्लास इससे रेलेवेंट जितने भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा क्लास, अगर मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर कोई भी चीज़ दोबारा यानी कि दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट ना हो रही हो या बार बार रिपीट ना हो रही हो, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा डाटा जो कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये 6 ना होता, लाइक एक मरतबा होता, सारी वैल्यूज एक मरतबा होती, तो मोड क्या होना था। तो देन यू कैन से कि नॉट पॉसिबल, यू कैन से कि देयर इज नो मोड, कि अब वहाँ पे कोई मोड नहीं है। जी क्लास, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम अब इसको सॉल्व आउट करें डिस्क्रीट के जरिए, तो किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे डिस्क्रीट डाटा के जरिए, कि वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि द फॉलोइंग डाटा data relate to the size of shoe, to the size of shoes sold at a store, जिसमें उसने कहा है during a given week find model size of shoes। जी क्लास, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ शूज हमारे पास है 4 5 6 7 8 9 and 10। और देन हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड हैं वो है हमारे पास 4 15 और 17 25 20
7 एंड देन 2। अब क्लास में यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास मोड क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में अगर आपने मोड फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे। क्लास से देखिएगा कि सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड सबसे ज्यादा किधर आ रहे हैं, यानी कि ये 25 है तो 25 का अगर ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, 27 इसके साथ है, तो देन यू कैन से कि 25 जो है साइज ऑफ जो नंबर ऑफ 7 है और 25 मरतबा है, यानी कि 20 मरतबा जो आप कह सकते हैं कि बिका है, 25 मरतबा सॉरी, तो ये आपका मोड होगा। तो यू कैन से कि मोड इज इक्वल टू 7 इन दिस क्वेश्चन। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था, बड़े अच्छे तरीके से हमने सॉल्व आउट किया। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें उसने हमें मिसिंग वैल्यू ऑफ x का कहा हुआ है कि आप उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर एक क्वेश्चन हम ग्रुप से करेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। जी क्लास देखिएगा, हमारे पास है a bag containing 5 balls each having one of the numbers 1 2 3 4 5 ball is drawn from the bag in atoms, ठीक है, और this was repeated 50 times, यानी कि उसने बोला कि ये 50 टाइम है रिपीट किया जा रहा है। this was repeated 50 times and the table below show the resulting frequency distribution। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है इसलिए करवा रहा हूँ कि जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड क्लास 5। अब हमारे पास यहाँ पे जो कि फ्रिक्वेंसी है f, तो देखिएगा वो उसमें x है, 11 है, 7 है, 8 है एंड देन 9। तो अभी वो क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द x जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। क्लास उन्होंने क्वेश्चन में मिसमेशन f जो है वो बता दिया है कि जो हमारे पास किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, क्योंकि 50 टाइम्स उसने कहा है कि ये रिपीट हुआ है। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो समेशन f इज इक्वल टू किसके है, 50 के है, और अगर हम देखें तो हमारे पास ये x प्लस 11 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 50 है। तो अब क्लास देखिएगा अगर हम इन सब का सम करें तो x प्लस 35 आ रहा है और इज इक्वल टू हमारे पास 50 आ रहा है। अब क्लास देखिएगा कि x इधर ही रहेगा, कि 50 जब इधर आएगा तो ये माइनस 35 हो जाएगा, तो भाई x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15 आ गई है। अब क्लास दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी क्या थी कि फाइंड द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो क्लास मोड के लिए और मीडियन के लिए हम अभी बात कर लेते हैं। अगर आपको x की वैल्यू आ गई है 15, तो हम इस f की जगह पे भाई x की वैल्यू को रख देते हैं। f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 15 आ गई है। अब क्लास देखिएगा कि किस तरह से मैंने आपको भी करके बताया। अब हमने उसने बोला है कि इसके लिए मीडियन और मोड जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो क्लास डाटा हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म का है। अगर मैं मोड निकालूं तो मोड के लिए एज यू नो कि अगर हम देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू 15 है, तो हमारे पास भी मोड क्या होगा, फिर मोड इज इक्वल टू किसके होगा भाई, मोड इज इक्वल टू 1 होगा। अभी हमने बात की थी मोड इज इक्वल टू 1। अगर क्लास हम मीडियन निकालेंगे इसके लिए, तो आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसके लिए CF निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला है डिस्क्रीट के लिए वो हमारे पास फार्मूला है समेशन f प्लस 1 ओवर 2, यानी कि और देन हमारे पास है यहाँ पे TH वैल्यू हम लिखते थे। क्लास इसमें आपने सबसे पहले CF निकालना है, तो 15 और 15 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 26, और 26 में हम 27 ऐड करेंगे तो 33, 33 में 8, 41 और 41 में 9 करेंगे तो 50 आ जाएगा। क्लास अब देखिएगा अगर हम f का भी सम करेंगे तो उसने खुद ही बता दिया था 50 था। अब क्लास देखिएगा हमारे पास क्या है, इसका आपने सम अप किया तो 50 आ गया। 50 को हम n को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 25 आ रहा है। अब 25 हमारा यहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है 25। तो क्लास हमारे पास भी मीडियन क्या होगा, 25 हमारे पास ये। आप देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मिसिंग हुआ है। अगर मैं आपको ये यहाँ पे ये दिखाऊं कि फार्मूला तो ये हमारे पास था, लेकिन f का टोटल जो कि 50 था, जी क्लास यहाँ पे देखिएगा, और ये 1/2 आ गया और देन TH वैल्यू आ गया, 51/2 आ गया और देन TH वैल्यू आ गया। अभी हम इसको मीडियन ग्रुप नहीं कंसीडर करते, क्योंकि हमने ये डिस्क्रीट के लिए जो है फार्मूला यूज करना था। जी क्लास अभी हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब 2 को अगर आप 51 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25.5 आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि यही वैल्यू हमारे पास आ रही है, नहीं 25 का अगर 26 है तो 20 ये वाली ऊपर वाली जो हमारे पास क्लास आ रही है। अब क्लास ये देखिएगा कि हमारे पास उसमें हमारे पास मीडियन क्या है, कि अगर हम देखें तो 26 हमारे पास ये में फॉल कर रहा है, तो मीडियन हमारे पास यहाँ पे देखिएगा ये मीडियन हमारे पास 2 है। तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मीडियन इज इक्वल टू 2।
जी क्लास, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह ग्रुप से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मीडियन का टॉपिक भी हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए जो है इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।